मोहित सुखानी 32nd रैंक ऑल इंडिया रैंक सीए इंटर नवंबर 2022 के एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अभी आपके रैंक के लिए तैयारी करी थी आपने, स्टडी आवर्स क्या रहते थे अंदाज? स्टडी आवर्स स्टार्टिंग में जब क्लासेस चालू हुई थी तब तो यूजुअल जो क्लासेस चलती थी हमारी लगभग 10 घंटे के आसपास तक की। उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, उसमें होमवर्क हो गया, थोड़ा रिवीजन हो गया, थियोरी पेपर्स को थोड़ा सा प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। उसके बाद जब लास्ट में हमारा कोर्स खत्म हो गया था, लास्ट के 3 से 4 महीने बचे थे, उसमें मतलब कोर्स पूरा बहुत बड़ा होता है, तो सीए के कोर्स में मेरे को कम से कम 10 आवर्स से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब पूरा बर्डन एक साथ नहीं दे सकते। तो इसलिए धीरे धीरे करके 2-3 दिन में फिर 2 घंटे बढ़ा दो, फिर 2-2 घंटे बढ़ा दो, ऐसे करके धीरे धीरे मैंने लगभग 15 आवर्स तक पहुंचा दिया था। तो मतलब 15 घंटे की स्टडी एटलीस्ट जो है लास्ट के 2-2.5 महीने में तो चाहिए। बिल्कुल सही। क्वालिटी एजुकेशन के लिए कि जो सीए एग्ज़ाम के जो स्टैंडर्ड्स है एग्ज़ाम्स के पेपर्स के, और जो जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वालिटी एंड स्मार्ट स्टडी करने के लिए कंटेंट क्या कवर करनी चाहिए? कंटेंट तो आईसीए मॉड्यूल मोर देन इनफ है वैसे तो। ओके, आईसीए मॉड्यूल कर लिया, उसके बाद अगर आपका पूरा मॉड्यूल 2-3 बार हो जाए, उसके बाद फिर आरटीपीस एमटीपीस जो आईसीए निकालता है वही, मतलब बाकी दूसरे ऑथर्स की बुक्स रेफर करना ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता नहीं है, क्योंकि दूसरे ऑथर्स में लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखते हैं, आईसीए मॉड्यूल वाले अलग लिखते ठीक है। हैं, तो थ्योरी पेपर्स में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। ठीक तो है। जो आईसीए में लिख रखा है उसे पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, मतलब उसी से पेपर आते हैं। तो मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज है वो आईसीए के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल। है। प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल्स में पहले सबसे पहले आईसीए के जो क्वेश्चंस हैं, स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको करिए। फिर उसके बाद रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, फिर मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, और फिर पास्ट एग्जाम के भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं जितने हैं, मतलब ट्रेंड पता लग जाता है उससे, मतलब पहला क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कंपलसरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग में, ठीक है। तो उस हिसाब से पता लग जाता है हमारे को। आपने जो स्टडी की इसमें बहुत ज़्यादा आपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया या रटने पे ध्यान दिया? रटने से सीए में फिर पास ही नहीं हो सकते। चलिए। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल कोई पास हो ही नहीं सकता, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। ओके। बिल्कुल रटने का काम कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे थियोरी है उसमें आपको पहले समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आंसर्स को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे आप तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो उसमें फिर थोड़ा लास्ट में जाकर रटना भी पड़ता है। ठीक है। और बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रटने से कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, पेपर टफ आए, हार्ड है, इजी है, निकल जाएगा आपका पेपर। ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह जैसे सीरीजेज वगैरह हम लोग लेते हैं, कुछ बच्चे मॉक टेस्ट की सीरीज को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, कुछ टेस्ट देते हैं कुछ नहीं देते हैं। पूरा सीरीज डिफाइन करके एक एक सब्जेक्ट के आधे आधे कोर्स के, फुल कोर्स के, 1/4 कोर्स के करीब 40+ पेपर्स अभी मॉक टेस्ट के लिए थे। आपने सारे दिए थे? मैंने सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए थे। और मॉक टेस्ट सबको देने भी चाहिए पूरे? बिल्कुल देने चाहिए। तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है। बिल्कुल। आप किस लेवल पे हो, कितना आपने अभी तक कवर कर लिया, उससे मालूम पड़ जाता है। तो मॉक टेस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी हमने रिवीजन कर रखा है, जैसे किसी बच्चे ने अगर उसने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया, सीधा जाके सी का इंटरमीडिएट सीए एग्जाम देगा, तो पहले तो उसको पता ही नहीं चलेगा करना क्या। मतलब मॉक टेस्ट से पता लग जाता है कि सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है, और फिर जब कॉपी चेक होकर आती है अपनी मिस्टेक्स भी पता लगती है कि इन जगहों पे मैं मिस्टेक्स करता हूँ, उनको सुधारा जा सकता है अगली बार के लिए। तो जितने मॉक टेस्ट देते जाओगे परसेंटेज आपका बढ़ता जाएगा। आगे आपको जैसे इंटर्नशिप वगैरह भी करनी है, तो उसके लिए जैसे बिग 4 वगैरह में जाने की आप कोशिश कर रहे हो अभी? बिग 4 की हाँ मैं ट्राई करूंगा, 2-3 जगह अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बाकी दूसरी बिग 4 के अलावा भी बहुत सारी फर्म्स हैं जिसमें मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। तो आर्टिकलशिप जरूर से करनी चाहिए। आर्टिकलशिप बिल्कुल करनी चाहिए। कुछ बच्चे ये डमी की बात करते हैं, सर हम तो हमारे रिश्तेदार है जब डमी कर लेंगे, नहीं करना चाहिए बिल्कुल? डमी मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें किताबों में पढ़ते हैं वो सिर्फ थियरी होती है, मतलब प्रैक्टिकली हम करते नहीं है उस चीजों को। आर्टिकलशिप में सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। हम जब मान लो सीए बन जाएंगे उसके बाद सारी चीजें प्रैक्टिकल करनी है, किताबें काम आएगी पर मैं ज्यादा चीजें प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आर्टिकलशिप से मिलेगा। आर्टिकलशिप नहीं की तो मेरे हिसाब से सीए किसी काम का ही नहीं होगा। और आपको अभी आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब में जाना है या आगे प्रैक्टिस वगैरह का सोच रहे हो? अभी तक तो मेरा ऐसा है कि मैं पहले सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लूंगा सीए फाइनल करने के बाद, और उसके बाद मैं फिर आगे अपनी सीए खुद की फर्म खोलूंगा और उससे मैं खुद की प्रैक्टिस करना चाहूंगा। गुड। अभी आप बच्चों को जो अभी आगे इंटर में एग्जाम में अपियर होंगे, अभी मई 23 वाले भी हैं, उसके बाद नवंबर 23 के नए बच्चे आ गए, क्या एक जनरल मैसेज क्या देना चाहोगे उन लोगों को प्रॉपर स्टडी ओरिएंटेड होने के लिए, अपना टाइमिंग प्रॉपर डिवोट करने के लिए, क्लासेज टाइमली अटेंड करने के लिए, जो क्लास रेगुलर हो रही है
ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड जैसा भी है, उसमें क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? मैं कहूँगा क्लासेस आपको पूरी लेनी चाहिए। अगर क्लासेस मिस कर रखी है फिर आगे जाके आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी नहीं, तो फिर लास्ट में रटने का ऑप्शन रह जाएगा, तो उससे फिर फायदा होगा नहीं। तो इसलिए क्लासेस पूरी रखिए आप अपनी। और जैसे हमारी लंबी क्लासेस भी होती है, कभी कभी ऑनलाइन में दिक्कत भी हो सकती है किसी किसी पर्सन को, तो ऑफलाइन में यह रहता है कि आसपास के लोग माहौल बना रहता है पूरा क्लास का, दोस्त वगैरह भी होते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेफरेबल है अगर ऑप्शन है आपके पास ऑफलाइन क्लासेस लेने का। तो ऑनलाइन भी लीजिए, मतलब क्लासेस पूरी लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग मोड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग मोड में 2x और 2.5x से मोड्स होते हैं। तो अगर कभी मान लो जल्दी है तो हम 2x पे देख लेते हैं, और फिर हमारा जो कंसेप्ट होता है, मतलब हमारा माइंड तो 1x की स्पीड से चल रहा है और वीडियो 2x की स्पीड से चल रही है, स्पीड में वो कंपेटेबिलिटी नहीं आती। नहीं आती। तो आपका कहने का मतलब जहाँ तक कोशिश बन सके पहले आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करो, कोई अर्जेंसी आ जाए तो आप ऑनलाइन पे चले जाओ, बट रेगुलर अटेंड करना रेगुलर लेनी चाहिए बिल्कुल। रिकॉर्डेड मोड पे जाना ही नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वो तो एंड में जब जाके कोई बहुत ही ज्यादा आफत मच गई हो फिर तो बात अलग है, अदरवाइज रेगुलर क्लास तो अटेंड करनी ही चाहिए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके।